नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। तो देखते हैं कैसे हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं। हाँ, और अगर इन सिंपल वे में लिखा जाए, क्या सपोज अपने को एक वेक्टर दिया है ऐसा a, हाँ, दूसरा वेक्टर अपने को दिया है b, हाँ। तो देखिए पहले एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग लिखेंगे तो ये r को हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस वॉट b। हाँ, ध्यान से, अगर वेक्टर गिवन होने का क्या मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ऑफ कोर्स लेंथ गिवन है, या जो भी हम लोग a लिखेंगे, हाँ, और एंगल भी, I mean कि अगर ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल से आप ऐसा करते हुए आप इस एंगल को भी कंसीडर करें कि ये गिवन है। हाँ ना, तो बात आता है कि ये हम लोगों ने लिख दिया, ये है एडिशन। द थिंग इज कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो हम लोग r को नो डाउट ऐसा बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। हाँ जी बिल्कुल, ये अलग से टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या है, a एंड b। तो जब r आप बात कर रहे हो तो इसके दोनों चीजें बताने पड़ेंगे, आप इसके मैग्नीट्यूड भी बताइए, हाँ, एंड एंगल भी बताइए। तो एंगल आप किसी से भी बता सकते हैं, a से बता सकते हैं, b से बता सकते हैं, हाँ। तो आप फाई मतलब एंगल विथ a, हाँ जी, एंगल विथ a, तो वेक्टर a, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, नाउ जो गिवन है और जो हमें करने हैं, इतना तो हमें गिवन है, हाँ, और ये हमें बताने होते हैं। अब ऐसा है कि ये चीज़ तो जनरल एक जो होता है ना कि बेसिक सम जो पढ़ते हैं और इसमें ये फर्क है। नाउ हम लोग दो लॉ यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पर हम इसको ऐड करते हैं। अगर मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो पहला हम लोग इसी को पढ़ते हैं और मैं यूज कर रहा हूं इसको। तो देखो अगर आप यहां पर भी बात करेंगे तो वेक्टर आपका यही है से, अगर हम लोगों ने वेक्टर लिखा था कि ये a है, हाँ, और ये अगर आपका b है, हाँ, तो अगेन आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट को हम लोग यही बात कर रहे हैं a प्लस वॉट b, हाँ, और यहाँ पर भी अगर आप लिखेंगे तो ये अपने को थीटा गिवन है ना। इन दिस वे हम क्या करते हैं उसको देखिए, हम एक वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, हाँ, दूसरे वेक्टर को हाँ इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं सो दैट कि दोनों के टेल कॉन्साइड हो। तो आप इसको इस तरीके से इसी के पैरेलल ले आइए और ऐसे हम लोग रख देते हैं, हाँ, ऐसे। तो ये आपका एंगल थीटा हो गया, राइट। नाउ देन क्या करेंगे कि हम लोग दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक बी के हेड से और एक ए के हेड से। कैसे? अगर हम लोग बी के हेड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ए के पैरेलल होनी चाहिए, हाँ, और अगर ए के हेड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बी के पैरेलल, हाँ। तो बाय दिस वे हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। चलिए अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ओ पी क्यू, हाँ, आर को हम लोग रिजल्टेंट लिख रहे हैं तो हम इसको ओ पी क्यू और एस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना। देखिए तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आ गया, सॉरी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय ऐसा लाइन ज्वाइनिंग, हाँ, ये कॉमन टेल टू दिस, मतलब इस डायगोनल को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, हाँ जी। दिस डायगोनल इज आवर रिजल्टेंट, हम इसको आर लिखते हैं, हाँ बिल्कुल। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपका रूल है, राइट। नाउ द थिंग इज कि अब अगर हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और कैलकुलेशन पर बात करें तो देखिए ऐसा हम इसको एक्सटेंड करते हैं। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, से हम लोग m मान लेते हैं, है ना। ना देखिए अगर आप एंगल ओ पी ओ क्यू, हाँ, जो ये थीटा है तो ये वाला भी आपका थीटा होगा, हाँ बिल्कुल ना। अगर रिजल्टेंट की बात करोगे तो आर की बात करोगे तो वो आपका ओ एस है, बिल्कुल, हाँ। नाउ अगर इस तरीके से हम लोग लिखें तो देखिए इन ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल देखो ओ पी सॉरी ओ एम एस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
हाँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ओ एस है वो आपका हाइपोटेनियस है, यही ओ एस ही तो आर है। हाँ, तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस अगर हम लोग लिखेंगे तो वो ओ एम का स्क्वायर और प्लस से एस एम या एम एस का स्क्वायर, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत सिंपल है। नाउ और अगर आप लिखेंगे तो देखिए, अगर आप O से P की बात कर रहे हैं तो वो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। हाँ, O से Q लिखोगे तो यही बात P से A से है और यही आपका B है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, नाउ जो OM है वो OM को अगर हम लोग लिखें O से M तो वो कितना आ जाएगा, OP प्लस PM, OP प्लस P से M। हाँ देखिए, OP तो A है, हाँ, बट अब अपने को MS नहीं पता है एंड PM नहीं पता है। हाँ, MS ये वाला और ये। नाउ अगर हम लोग फिर से बात करें, कौन सा, जो छोटा वाला ट्राइंगल एक बन रहा है वो भी अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हम लोग लिखते हैं PMS। हाँ, PMS। तो PMS में अगर आप चलो cos थीटा लिखो, cos थीटा लिखने का पर्पस ये है कि हमें बेस को हाँ इन्वॉल्व करना है, तो दिस इम्प्लाइज कि PM आ गया PS cos थीटा, दैट इज PM आ गया है अपने को B एंड कितना cos थीटा। हाँ जी, हम लोग इसको देख सकते हैं, PM हमें चाहिए था, हाँ बिल्कुल, OP तो पता है, PM चाहिए और विच इज B cos थीटा। नाउ सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो जाएगा, वो आ जाएगा MS अपॉन PS। हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज कि MS आ गया PS एंड साइन थीटा। ध्यान से, MS आ गया PS इज B एंड व्हाट साइन थीटा। तो देखिए इस तरीके से आपको जो वैल्यू चाहिए था, हाँ पहले तो हमें OM चाहिए, OM इज OP प्लस PM, तो OP तो A पता है, PM आ गया आपका कहता B cos थीटा। हाँ, सिमिलरली आपका MS भी चाहिए था और MS आ गया कितना B sin थीटा। तो हम इस चीज को जो है यूज कर सकते हैं और लिख लेंगे। क्या है, इसको मैं आगे ले चलता हूं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप यहां से जाएंगे तो ये R आ गया OP प्लस PM का होल स्क्वायर और प्लस अगेन MS का होल स्क्वायर। ध्यान से, OM यही है ना, आप देख सकते हैं O से M जो है OP प्लस PM है, OP जो है वो A है और PM जो है वो B cos थीटा है। हाँ, तो आप R लिख लीजिए, OP A प्लस B एंड व्हाट cos थीटा एंड MS इज B एंड व्हाट sin थीटा। हाँ बिल्कुल, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, पूरा। हाँ, नाउ R को अगर हम लोग लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB एंड व्हाट cos थीटा। हाँ, नाउ अगर आप लिखोगे तो यहां से R जो आ गया वो आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड व्हाट cos थीटा, 2AB cos थीटा। नाउ सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो दिस इज आवर रिजल्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, हाँ, रिजल्टेंट इज गिवन बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हाँ, वेयर A एंड B क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो बाय दिस वे हम लोग रिजल्टेंट लिख चुके हैं। नाउ एक चीज और क्या है, हम लोगों ने बात करा था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स
जो भी है हम इसको लिख रहे हैं और ये हमारा फाई ए है, मतलब ए के साथ ही बात कर रहे थे। हाँ, तो फाई ए अगर लिखना हो जाए ना, तो देखिए हम ट्रायंगल को देख रहे हैं, फिर से बड़ा वाला, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा, ओ एम एस। तो वापिस से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ वही है। और आप क्या करो ना कि मेरे को ओ से एम पता है, बिल्कुल हम लोगों ने ओ से एम लिखा है, और परपेंडिकुलर भी पता है एस एम, तो हम tan फाई लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं ना कि इन ट्रायंगल, हाँ ऐसा हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल, हाँ क्या नाम दिया है हम लोगों ने, ओ एम एस। तो ओ एम एस tan फाई लिख दीजिए। तो tan फाई अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो tan फाई आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ एस एम अपॉन ओ एम, हाँ जी। तो जो भी एम एस अपॉन ओ एम, तो ये तो आता है बी एंड साइन थीटा, और ये आ गया आपका ए प्लस बी एंड वॉट, कॉस थीटा। हाँ देखिए, तो इस तरीके से फाई लिख सकते हैं, tan इनवर्स। ये एक अगेन तरीका है आपको एंगल को प्रेजेंट करने का। हाँ ध्यान से नाउ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, तो देखिए ऐसा है कि ए के साथ एंगल लिखे हो ना, तो ए आपका नीचे में सिंगल आता है, हाँ, और साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा हमेशा नीचे रहेगा। हाँ, तो ये एंगल ए से है, राइट। अगर किसी को एंगल बी से लिखना हो, हाँ, तो देखिए आइदर आप इसको लिख लीजिए, कैसे, tan थीटा, तो इसी तरीके से, हाँ, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए एंड कितना, कॉस थीटा। देखिए या तो ये लिख लीजिए, अगर आपने ये कैलकुलेट करा है तो आप देखो एक बार डायग्राम को, और सिंपल वे में लिख सकते हैं। क्या, अगर आपको फाई ए पता है तो थीटा में से कर देंगे, तो ये वाला अपने को फाई बी नहीं पता चल जाएगा। तो फाई बी को अगर लिखना ही है तो हम थीटा माइनस फाई ए भी लिख सकते हैं, हाँ, अगर फाई ए हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हाँ, थीटा माइनस फाई ए, माइनस फाई ए, है ना। तो ये इस तरीके से यूज करा जा सकता है, लिख सकते हैं। हाँ, नाउ द थिंग इज, देखिए अगर ना ये जो लिखा है, सपोज tan थीटा, हाँ, मान लो √3 आया, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं 60 लिख देंगे, 1 आ गया 45 लिख देंगे। लेकिन अगर बाय द वे tan थीटा की वैल्यू 7 आ गई, तो क्या करेंगे, यही काम करते हैं, क्या, tan इनवर्स 7 लिख दीजिए, है ना। तो ये एक तरीका है जस्ट कि आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको भी एज अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखें। हाँ ना, हम लोगों ने लिख लिया है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, हाँ, एज वेल एज उसका एंगल भी, है ना। नाउ चलिए हम इसके बेसिस पर एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं, हमें और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो मैं लिखता हूं, इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट, हाँ, and if its resultant is 5 unit, हाँ, then find the angle between the vector, then find the angle, चलिए पूरा लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ जी, बहुत सिंपल है, हाँ, आप लोग जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, एंड मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई करिए, राइट। एनीवे, हमें सपोज ए है 3, बी है 4, एंड रिजल्टेंट को आर जो भी आप मानना चाहते हैं हमें दे दिया है। तो हमसे थीटा पूछा गया है कि थीटा क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई ज़्यादा क्या बोलोगे कंसेप्ट या ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है भी नहीं, सिंपल सिंपल।
हम जानते हैं कि r जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा, एज सिंपल एज दैट आप इसको अप्लाई कर दीजिए, राइट और सारी वैल्यू लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। क्या है, चलो तो r स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड व्हाट cos थीटा। तो ये आ गया 25 9 16 ये 24 cos थीटा, तो ये तो आपका 0 ही हो गया। हाँ तो 24 cos थीटा 0 है, तो ध्यान से, हाँ ये तो नंबर है, 0 नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज कि cos थीटा आपका 0 है, और cos थीटा 0 होता है जब थीटा आपका क्या हो 90 डिग्री। हाँ जी हो गया। द थिंग इज एक 3 यूनिट, बी 4 यूनिट, आर हाँ 5 यूनिट दे दिया, तो एंगल हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। और देखिए सिंपल हम लोगों ने रिजल्टेंट जो है वो यूज कर दिया है और हमारा काम हो गया। हाँ तो बिल्कुल आप जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, कौन सा, दो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिजल्टेंट और एक क्या एंगल। हाँ तो अभी हम लोगों ने एक का ही यूज करा है। हाँ चलिए एक दो और एग्जांपल्स हम लोग यूज करते हैं, हाँ और उससे पता चलेगा कि क्या और करा जा सकता है ना। लिखते हैं, यस हाँ लिखिए, इफ टू वेक्टर्स हैविंग same magnitude and if its resultant also has the same magnitude। हाँ जी मतलब a b दोनों का बराबर है और फिर बोल रहा है कि रिजल्टेंट का भी सेम ही है। हाँ then find the angle between the vectors, then find the angle between the vectors। हाँ ट्राई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप थोड़ी देर हो सके तो पॉज करके कर लीजिए। हाँ और ज़रूर ट्राई करिए, तभी आप सॉल्यूशन देखें। उससे देखिए नहीं होता है एनीवे, लेकिन हम लोग दाएं बाएं ये सब सोचते हैं ना, तो हमारी सोचने की जो भी है क्षमता बढ़ती है और वो बिल्कुल हमारे लिए एक प्रोग्रेसिव काम करता है। हाँ सो मेक श्योर जब भी आपको क्वेश्चन मिले, हाँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, तभी सॉल्यूशन देखें। ओके नाउ मैं लिखता हूँ, देखो अगर मैं हम लोग a को भी x मान ले, b को भी x मान ले एंड रिजल्टेंट r है उसको भी x मान ले, अगेन हमसे थीटा ही पूछा गया है। हाँ तो जो पहला था उसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, आप चाहें तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा। हाँ नाउ आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x x एंड व्हाट cos थीटा। हाँ तो वैसे ये तो 0 हो गया, तो इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड cos थीटा। अगर हम लोग cos थीटा लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर दैट इज माइनस 1/2। अब देखिए थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू हमारा आता है उसको ध्यान रखें, समझ रहे हैं। नाउ बात आती है माइनस 120 cos थीटा की वैल्यू हो गई है माइनस 1/2। हाँ तो थीटा कितना होगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि थीटा कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं। नाउ इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए इन सब का भी तरीका होता है, ठीक है ना, बट मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। बट हाँ आप 180 तक जो है वैल्यू को ध्यान रखेंगे जो स्टैंडर्ड है। हाँ तो आपका थोड़ा कैलकुलेशंस या जो भी बोल लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ज़्यादा बेटर आसानी होता है ना। यस नाउ नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ वेक्टर्स की एनालिसिस करते हैं।
लिखते हैं इफ टू वेक्टर्स हैविंग magnitude 10 and 5 unit and angle between them is 120. हाँ देन, हाँ जी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल भी दे दिया है. देन फाइंड द resultant and, हाँ जी, then find the resultant angle made by resultant with 10 unit vectors. हाँ, जो बड़ा वाला है उसके साथ अपने को एंगल भी पूछा जा रहा है, राइट. तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है जो ऐसा हम लोगों ने पहला सवाल करा है एक दो, वैसा ही है. हाँ, और सिंपल वे में आप अगर लिखेंगे, हाँ जी, तो हम लोगों को जो कुछ भी दिया है, चलो ए मान लेते हैं, ये 10 दिया है, बी मान लेते हैं 5 दिया है, एंड दिस टाइम थीटा अपने को गिवन है विच इज व्हाट 120, राइट. सो अपने को इस बार आर पूछा है और इसका जो भी एंगल है फाई वो भी पूछा है, ये बताइए. और वो भी अगर ए बड़ा वाला है तो ए के साथ, है ना. बड़ा छोटा कुछ भी लिखे, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. हाँ, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं एंड बहुत सिंपल, आप यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. आर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट कॉस थीटा, राइट. और दिस इंप्लाइज की आर स्क्वायर, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 एंड कॉस 120. हाँ, ऐसा है. तो 100 प्लस 25, हाँ, प्लस ये भी 100 हो गया और ये मेरे ख्याल से -1/2. हाँ जी, कॉस 120. हाँ, तो ये अपने को आ गया कितना, ये 50, ये ऐसे. तो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 100 प्लस 25 50 ना, -50. हाँ, तो ये आ गया √75. तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या और अगर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है या ऑप्शंस में कुछ दिया हुआ है तो हम लोग और उसको भी कर सकते हैं. कैसे, चलिए थोड़ा और लिख देते हैं. तो रिजल्टेंट आ गया अपने को √75. हाँ, तो आप इसको 5√5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 5√3, हाँ लिख सकते हैं. हाँ, तो ये आ गया आपका, जो कुछ भी यूनिट होगा हम लोग लिख लेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट लिख लेंगे. नाउ एंड अगर हम लोग tan फाई की बात करें तो ध्यान से, अगर ए से एंगल लिखना है तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड व्हाट कॉस थीटा. देखिए, जिससे एंगल लिखते हैं वो सिंगल रहता है, बाकी ऊपर में साइन थीटा और नीचे में क्या कॉस थीटा. तो थोड़ा लॉजिकली आप इसका ध्यान रखें. हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर हम लोग tan फाई की बात करें तो बी है, हम लोगों ने 5 माना है, साइन 120. हाँ, ये है 10 और प्लस 5 एंड कॉस 120. देखिए, आपको थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत है. हाँ, और आप लोगों को पता होना भी चाहिए. हाँ, साइन प्लस में आता है, ध्यान से, √3/2 एंड सिमिलरली ये आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू -1/2. हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लीजिए. tan फाई ए इक्वल्स टू tan फाई ए, तो ये आपका आ जा रहा है 5√3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जा रहा है 20 - 5 और /2. तो ये आपका ऐसे हो गया. तो 5√3 और यहाँ पर आ गया 15. हाँ, तो आप इसको लिखेंगे तो ये भी
3 हो गया, इससे भी ये जाएगा तो ये √3 हो गया। तो tan phi a, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन 1/√3। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो phi a विल बी 30 डिग्री, राइट। अपने को मैग्नीट्यूड भी आ गया, हाँ, और रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ डायरेक्शन भी आ गया। तो बिल्कुल हम लोगों ने देखिए 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक रिजल्टेंट का और एक आपका एंगल का, तो ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। हाँ, नाउ हम कुछ और इसके जो वेरिएशंस हैं या जो एनालिसिस है वो और हम लोग आगे करने वाले हैं।